इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 रीजंस बताऊंगा क्यों लड़कियां तुम्हें इग्नोर करती हैं, या फिर कोई लड़की जो तुमसे पहले अच्छे से बात कर रही थी अब इग्नोर करने लगी है। एंड एक चीज मैं गारंटी कर सकता हूं कि अगले 7 मिनट्स में तुम बिना कहे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। सो लेट्स बिगिन। पहला पॉइंट, यू एक्ट नीडी। तुम बहुत डेस्परेट एक्ट करते हो। पहले मर्दों को समझते हैं, फिर हम लड़कियों को समझेंगे। हम लौंडे लड़की को चेस कर रहे होते हैं ना, कोई पसंद आ गई तो चाहिए, जितना ही नहीं मिलती है उतना ही हम पागल होते हैं कि नहीं भाई चाहिए, प्यार है मुझे, प्यार है मुझे। बिल्कुल पागल हो जाते हैं। जितना दूर जाती है उतना पीछे जाते हैं। एंड जब मिल जाती है या कोई भी लड़की हमें मिल जाती है फिर हमें उसकी कदर नहीं होती। ये मर्द जात की एक काफी कड़वी सच्चाई है। सारे एक्सपीरियंस जो बंदे होंगे वो कमेंट में अग्री करेंगे इस पॉइंट से। तो पहले समझते हैं ऐसा क्यों होता है। हम मैस्कुलिन हैं, हमारे अंदर एक ये ट्रेट होती है कि हमें कॉन्कर करना है किसी चीज को। दैट्स इट। हमें गोल से मतलब ही नहीं है, हमें बस वो प्रोसेस पसंद होता है चेस करना। जैसे हमें एक गोल मिल गया, फिर हमें फर्क नहीं पड़ता भाई, फिर कोई लड़की मिल गई, पैसा आ गए, गाड़ी आ गई, उसके बाद उससे कोई मजा नहीं है। चेज करना हमें बहुत पसंद है। सेम चीज लड़कियों के साथ भी होती है। उन्हें वही बंदा चाहिए जो उन्हें इग्नोर कर रहा होता है, जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता इस लड़की के बारे में। हु डजंट गिव अ फक। लेट्स कॉल हिम चैट। उस लड़के को हम चैट बुलाते हैं। तो अब बात करते हैं तुम बनोगे कैसे चैट। ऐसा क्या तुम कर सकते हो। लिव एज इफ यू हैव 2 women एट योर बेड वेटिंग फॉर यू। ऐसे जिंदगी जियो कि 2 लड़कियां ऑलरेडी तुम्हारे घर पे, तुम्हारे बेड पे तुम्हारे इंतजार कर रही हैं। जब तुम इस हिसाब से जीने लग जाते हो, मैं नहीं कह रहा हूं एक्ट करो, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसे बात करो, मैं कह रहा हूं ऐसे जीने लगो, तब तुम्हारे अंदर से डेस्परेशन खत्म हो जाती है कि 2 लड़की ऑलरेडी, ये भाव नहीं देगी तो क्या हो गया, कौन है ये इग्नोर कर देगी तो क्या होगा। जब तुम इस वे में एक्ट करने लगे, बोलना, रहने का तरीका, फेवर, सब कुछ जब तुम्हारा इस वे में हो जाता है, तब तुम्हारे अंदर से वो नीडीनेस, वो डेस्परेशन चली जाती है। एंड नीडीनेस एंड डेस्परेशन लड़कियों के लिए बहुत अनअट्रैक्टिव होता है। जैसे ही कोई लड़का नीडीनेस एंड बहुत डेस्परेशन दिखाता है ना, उनको लगता है कि ये तो साला, समझ जाओ, कठपुतली है। लड़की तुम्हें अपना कठपुतली समझने लग जाती है। वो सोचती है कि इसको कैसे यूज कर सकती हूँ, इससे अपना काम निकाल सकती हूँ। तुम्हें एक बात समझनी है, जब तुम बहुत ज्यादा टेक्स्ट करते हो, उसके लिए फेवर्स करते हो, वो जो बोलती है कर देते हो, उसको यही समझ में आता है कि कठपुतली है, इसका मैं यूज करूंगी। एंड वो तुमसे तभी बात करती है, तुमसे तभी मतलब होता है उसको, जब चैट रिप्लाई नहीं कर रहा होता है। अभी हमने समझा कौन है चैट। चैट वो बंदा है जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो इस लड़की को कोई भाव नहीं देता। जब ये रिप्लाई नहीं कर रहा होता, जब ये छोड़ के चला जाता है, जब इसके साथ कुछ बवाल होता है, तब वो तुम्हारे पास आती है जस्ट फॉर अटेंशन। वो बिल्कुल बोर हो चुकी है तो तुम्हारे पास टाइम पास करने आई है। तुम यही हो उसके टाइम पास, या फिर उसको कोई काम होगा तुमसे। और अगर कभी पूछ लोगे 2 दिन कहाँ गायब थी, 4 दिन कहाँ गायब थी, तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, मेरे कॉल का, तो अरे मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, वो बहुत मेरा भैया, मेरा एग्जाम्स, स्टडीज, मुझे फोकस करना है। अरे भांग भोसड़ा, हमें ना पढ़ाओ बहन, हमें सब पता है। हम एक भाई को सुनते हैं। सो पहले पॉइंट को अगर समराइज करें इन शॉर्ट, तो कुत्ता मत बनो। अब कैसे पता करोगे कि कुत्ता बन रहे हो या नहीं बन रहे हो। जब भी लड़की से बात कर रहे हो, रिप्लाई नहीं दे रही है, भाव नहीं दे रही है, थोड़ा एक्स्ट्रा नाइस हो रहे हो, या वो कुछ बोल रही है, कोई इसके लिए काम कर रहे हो, तो अपने आप से एक ही जवाब पूछो कि अगर यही कोई लड़का दोस्त होता तो क्या मैं ये इसके लिए करता, क्या ये काम मैं उसका करता, या बोलता तू खुद कर ले। क्या अगर यही लड़का दोस्त मुझे इग्नोर कर दिया होता, ऑनलाइन होता एंड स्टिल मेरा मैसेज सीन नहीं कर रहा होता, तो मैं घंटा भाव दे रहा होता, क्या मैं दोबारा मैसेज करने जाता? नहीं। दैट्स द फॉर्मूला यू नीड टू यूज। सेकंड पॉइंट, डोंट बी हर शोल्डर। उसका कंधा मत बनो। 2025 की बात है, मैं तब 18 या 17 साल का था, और मेरी एक लड़की से बात हो रही है। हम किसी ग्राउंड में, मैं टहल रहा हूँ, मेरा दोस्त भी है साथ में, उसका कॉल आ गया या मैंने खुद करा, और बात कर रहा हूँ। मुझे पूरी स्टोरी अच्छे से नहीं याद है, पर मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बताने वाला हूँ। उससे बात हो रही है एंड अभी डेट करने ही वाले हम, रिलेशनशिप में शायद आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। पर मैं बहुत गधा था, मुझे कुछ समझ नहीं थी, तो वो कुछ अपना दुखड़ा बताती है, नहीं पापा नहीं मानेंगे शादी के लिए, पता नहीं क्या भाई, निब्बे थे ना भाई, तो कुछ भी बात करते थे, तो ऐसा कुछ बोलती है। अब जो रियल या शरीर है, वो क्या करता, वो तुरंत सिंपैथी देता कि हाँ हाँ, उसका दुख बांटता, उसका कंधा बन जाता। फिर वो खूब बातें करती क्योंकि फाइनली कोई उसको सुन रहा है, उसकी सारी बकचोदियां, एंड उसको अटेंशन दे रहा है, सपोर्ट सिस्टम बन जाता मैं। और ऐसे ही मैं 2-2 घंटे बात करता, कई महीनों तक हम दोस्त रहते अच्छे, सब कुछ बहुत सही जा रहा होता। फिर उसको बाद में कोई लड़का पसंद आता एंड वो ये बात आके मुझसे सबसे पहले बताती, क्योंकि मैं उसका दोस्त हूँ। उसको काइंड ऑफ पता है कि मैं लाइक करता हूँ, बट स्टिल आके बताई क्योंकि मैं दोस्त हूँ, मैंने इतने महीनों थ्रू आउट उसको सपोर्ट किया है। तो फिर मैं ही हेल्प करता उसको कि कैसे तुम उसको अपना बॉयफ्रेंड बना सकती हो। एंड फिर मैं भी, वो लोग डेट करते एंड मैं चूतिया बन जाता।
ये होता अगर मेरा दोस्त उस दिन मेरे साथ नहीं होता, बट मेरा दोस्त थोड़ा इस मामले में स्मार्ट, तो उसने क्या किया, जब वो लड़की अपना दुखड़ा सुना रही थी तो मेरे कान में फ्लर्ट करने की सारे तरीके बताने लगा। बेसिकली कंधा मत बनो, दोस्त जैसे एक्ट ही नहीं करोगे, तुम दोस्त जैसे एक्ट करोगे तो फ्रेंड जोन हो ही जाओगे, फिर उसके बाद इग्नोर भी होगे। तो उसने चैट वाली सारी ट्रिक्स बताई, क्योंकि टॉक्सिक ट्रिक्स थी, सही नहीं थी, बट उसका तुम यहाँ पे सीख सकते हो। तो मैंने फिर फ्लर्ट वाली जो भी वो लाइंस बोला था कि अरे पापा मना करेंगे शादी को तो भगा ले जाएंगे ये सब तो इस पॉइंट से तुम्हें ये सीखना है कि तुम्हें लड़की का कंधा नहीं बनना है, तुम्हें उसकी गॉसिप, उसका दुखड़ा, ये सब नहीं सुनना है। तुम्हें अपना इंटेंशन क्लियर रखना है कि आई एम नॉट हियर टू बी अ फ्रेंड। डेट पे चलोगी। थर्ड पॉइंट, तगड़ा बनो। ये सारी ट्रिक्स, चीप टैक्टिक्स, हैक्स, ये सब काम नहीं आएगा अगर तुम गांडू होगे। एक बात समझो, क्लियर समझो, कि तुमको सुंदर लड़की चाहिए तो उसको भी तो केपेबल लड़का चाहिए ना। तो इसका मतलब तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा ना। लड़कियां तो भाई पैदा ही हो जाती है वैल्यूएबल ना, कि भाई वो तो सुंदर हो ही गई। हम तुम भाई, हमें मेहनत करके अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी। अब जब मैं ये बोलता हूँ तो सब कहेंगे, कुछ चूतिए कहते हैं कि लड़की के लिए चले बॉडी बनाए, लड़की के लिए पास। अबे भाई तू केपेबल बनेगा ना, तो उसको सुंदर चाहिए तो उसको केपेबल चाहिए ना। ये तो कॉमन सेंस है। फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली तुम्हें केपेबल बनना पड़ेगा। सो लाइफ में तुम्हारा मिशन होना चाहिए, जिम, जॉब, ऑनलाइन बिजनेस, स्टडीज, बुक रीड करना, वॉट एवर। ये चीजें तुम्हें एक्स्ट्रा डिजायरेबल बनाएंगी दो वेज में। पहला, यू आर बिजी, यू आर सीरियस, यू आर एम्बिशियस, दैट्स सेक्सी। दूसरा, यू आर अचीवर, यू आर विनिंग, यू आर बेटर, दैट्स सेक्सी। मतलब तुम ऑलरेडी जब अपनी इस तगड़ा बनने की प्रोसेस में हो तो तुम बिजी हो, सीरियस हो, एम्बिशियस हो, वो भी सेक्सी है। प्लस जब तुम इस प्रोसेस में हो तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं तुम बेहतर भी बन रहे हो, तो वो भी सेक्सी है। एंड दैट्स वाई मेरा सेकंड चैनल है, जिस इस पे मैं सिर्फ लौंडियाबाजी की बातें करता हूँ इस चैनल पे। बट सेकंड चैनल पे रियल शिट हैपेंस, तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाओ वहां पे। लौंडियों की जिंदगियां बदली है, डिसिप्लिन, ऑनलाइन मनी, सब कुछ सिखा रहा हूँ मैं उस चैनल पे। वहां पे जाना बहुत जरूरी है। एक काम करो, तुम चाहते हो लड़कियां तुम्हारे पास आए ट्रिक से आए, या तुम तगड़ा बन जाओ तब आए, तुम्हें बताओ। अब जब तगड़ा बनोगे तो बॉडी, पैसा, कम्युनिकेशन स्किल, सारी चीजें, तो ये और भी फायदे देंगी ना। मम्मी पापा को कल को पैसा रहेगा तुम्हारे पास, तो कल को हॉस्पिटल बिल्स उनका आराम से पे कर पाओगे, वो सेफ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। बॉडी बढ़िया रहेगी, तुम खुद को देखोगे अच्छा लगेगा। तगड़ा भी बन रहे हो तो लड़कियां भी साथ साथ आ रही हैं, बोनस। बट जब ट्रिक वगैरह अपनाओगे तो ट्रिक से लड़की फंसा सकते हो, उसका बाप कैसे फंसाओगे? उसका बाप तो पूछेगा ही कितना कमाता है, चूतिए। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम प्राइवेट डिस्कशन करना चाहते हो 1-to-1 कॉल पे, तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, तुम कॉल बुक कर सकते हो।